हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पहला चैप्टर भी आप बोल सकते हैं उसको, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज से मैंने क्या किया हुआ है कि क्लास 10th की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो आज से आपको क्लास 10th के भी वीडियो लेक्चर इस चैनल पे मिलेंगे। चैनल का नाम तो आप सब लोग जानते ही हैं, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें बिल्कुल लास्ट तक, तभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आप रोक रोक के वीडियो को देखेंगे या फिर आप निकालते हुए वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं और आप ये भी कहेंगे कि सर वीडियो तो मैंने पूरा देखा है लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप वीडियो को नॉर्मल स्पीड में देखें, लास्ट तक देखें, तब समझ में ना आए आप बेझिझक कमेंट करें। ठीक है, कि सर मुझे ये डाउट है, मुझे वो डाउट है। खैर, बातें कम करते हैं, तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले तो, इलेक्ट्रिसिटी। और ये कौन सी क्लास के लिए होगा? क्लास 10th के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा ये कौन सी क्लास के लिए है? क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो चलो थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, शायद कैमरे में नहीं आ रहा था, तो लिख देते हैं फिर से। इलेक्ट्रिसिटी है और ये कौन सी क्लास के लिए होगा? हमारा क्लास 10th के लिए होगा। ठीक है भाई। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो चैप्टर का नाम है उसका हमको सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, चार्ज के बारे में यहाँ पे बात हो रही। देखो, जब आप इसी चैप्टर को क्लास 12th में पढ़ेंगे तो 12th में इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रो है, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या मतलब होता है? चार्ज। और जो स्टैटिक है, इसका मतलब क्या होता है? रुका हुआ। रुका हुआ तो यानी स्पीड कितनी होगी? ज़ीरो होगी। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कैसे चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं? जो चार्ज कैसा है? हमारा रुका हुआ है, यानी जो चार्ज हमारा मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टेशनरी है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब करंट है तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो फ्लो हो रही होगी, और जब करंट फ्लो हो रही होगी तो फिर क्या होगा? चार्ज भी फ्लो हो रहा होगा। ठीक है भाई, सर्किट में जब चार्ज फ्लो होगा तभी उस सर्किट में करंट फ्लो होता है। ठीक है, बिल्कुल यही बात आप कंडक्टर के लिए भी बोल सकते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सबके पास होते हैं, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन तो सबके ही पास है। ठीक है, अब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, जैसे अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, तो जब वो मोशन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें करंट भी फ्लो होगा। तो हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो किस तरह से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? चलो देख लेते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो अब हमने बात यहाँ पे की है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पे एक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे से, इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? भाई इलेक्ट्रिक करंट में क्या आ रहा है हमारे पास? इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें चार्ज के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, इसके पहले भी अब हम क्या जान लेंगे? चार्ज के बारे में जान लेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो जो बच्चों चार्ज होता है वो क्या होता है? बहुत गौर से सुनो। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बाद हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब देखो, इतना तो आप सबको पता ही होगा कि जो चार्ज है वो दो टाइप का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन ये चार्ज आता कहाँ से है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने कहा पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आए कहाँ से, है ना? ये क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। तो मैं चार्ज के बारे में आपको थोड़ा बेसिक कुछ बता दूं। देखो, जैसे अगर हम मान लें कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई ये है और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई ये है, इस तरह से हमने दो ऑब्जेक्ट्स मान लिए। इसका नाम ए मान लेते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आपको ये तो पता है कि सबके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबके पास क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो आप सबको जानकारी है ही, अच्छे से जानकारी होगी। ठीक है,
अब क्या करते हैं कि जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में रब करते हैं, रब करने से क्या होगा, इनके बीच में हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन निकल के एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में जाने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या ए से बी में जाएगा निकल के, ये कोई कंफर्म नहीं है, ना ही ये हम भी कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली ए से ही बी में जाएगा, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बी से निकल के ए में भी आया हो, ये भी तो हो सकता है, अच्छी बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में जा रहा है तो ए पे खुद कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बी पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यानी जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, मैंने क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी खुद वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं तो मेरे पास कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। भाई मैं किसी को इलेक्ट्रॉन तभी दे सकता हूं, मुझसे अगर कोई मान लो पैसा मांगता है तो मैं उसको पैसा कब दे पाऊंगा, जब मेरे पास खुद में होंगे पैसे, तभी तो मैं दे पाऊंगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उनको पैसा नहीं दे पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर मेरे से किसी ने इलेक्ट्रॉन मांगे तो अगर मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दिए तो मेरे पे खुद पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सामने वाले पे जिसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। ठीक है, और अगर हम चार्ज को देखो, चार्ज को हम वैसे कोई डिफाइन नहीं कर सकते, इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको कहीं डेफिनेशन लिखा हुआ मिल भी जाता है ना, तो उसको भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि चार्ज इज अ अनडिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वो बिल्कुल ही अनडिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए, चार्ज इज अ अनडिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज जो है वो क्या है, एक कंप्लीटली अनडिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, इतनी बात, ओके। अब अगर चार्ज जो है वो अनडिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसको हमने डिफाइन क्यों किया है। ठीक है, कि भाई सर आप तो बोल रहे हो कि ये तो अनडिफाइंड है, तो हम इसको, अगर हमें थोड़ा फील चाहिए चार्ज में तो हमें फील कैसे आएगा, चलो देखते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। व्हेन two objects rub with each other, they become warm, गर्म हो जाती हैं। ठीक है, क्यों भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब रब किया तो उनके बीच में हीट जनरेट हुई है, हीट जनरेट हुई तो उसकी वजह से तो वो क्या हो गए, गर्म हो गए। अब वो जब वार्म हो गए, हीट जनरेट हो गई है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा। हो सकता है ए से जा रहा हो बी में, या हो सकता है बी से आ रहा हो ए में। ठीक है, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट into another. So the objects are charged. क्लियर हो गई इतनी बात। कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। क्लियर हो गई ना बात। यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ए थी हमारे पास, दूसरी ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे बी थी। ठीक है, तो एक मिनट रुकना जरा यार, अब ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, दूसरी ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है, इन पे चार्ज कब आया। ठीक है, देखो आप बोलो सर इन पे तो पहले से चार्ज था, देखो ये इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन थे, चार्ज नहीं था। चार्ज कौन से हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। सर इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव है। भाई वो चार्ज नहीं है, वो क्या होता है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। ठीक है, सुनो, कोई भी दुनिया का मैटर होता है वो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनता है। कौन कौन से वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहला होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है। और तीसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके ही हर एक मैटर बना हुआ होता है। कौन कौन से मैंने बताया आपको, पहला हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया हमारे पास प्रोटॉन, तीसरा कौन सा हो गया हमारे पास, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनके पास जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल है जिससे मिलके ये ऑब्जेक्ट बनी होगी। भाई न्यूक्लियस भी होगा ना इसके पास, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट ने दूसरी ऑब्जेक्ट को अपना कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं,
इलेक्ट्रॉन कब दिए? जब वो क्या हो गई थी, ऑब्जेक्ट वार्म हो गई थी। वार्म वो कब हुई थी? जब हमने उनको रब किया था। रब करने से क्या हुआ था? हीट जनरेट हुई थी, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया? हमारे पास दूसरी ऑब्जेक्ट में चला गया। इससे हुआ क्या है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, वो खुद कैसा हो गया है? पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। क्लियर है? ओके। दूसरी ऑब्जेक्ट जिसने वो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, उन पे कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, ये नोट कर सकते हैं आप लोग अच्छे से। ये चार्ज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। भाई इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, उसमें चार्ज आ रहा था। क्या आ रहा था? उसमें चार्ज आ रहा था, ठीक है। अब चार्ज के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया है कि व्हाट इज चार्ज, ठीक है। हमने यहाँ पे ये भी देख लिया है चार्ज कितने टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको गायब कर दूं, हो गया गायब। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? चार्जेस के बारे में पढ़ा हुआ था, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे चार्ज, आप उसको क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है लाइक चार्जेस। अब लाइक चार्जेस का मतलब सेम चार्ज। सेम चार्ज का मतलब है कि अगर हम पेयर की बात करते हैं, तो दोनों पेयर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर दोनों ही नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं लाइक चार्ज। रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ठीक है। यानी जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी अगर आपको एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखा, तो आप इनको कभी भी पास में आते हुए नहीं देख पाएंगे। ये हमेशा एक दूसरे से दूर की तरफ भागेंगे। ऐसा लगेगा जैसे इनमें एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, झगड़ा है दोनों का, दूर भागते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब भाई चार्जेस का पेयर की बात हो रही है, तो एक चार्ज पॉजिटिव रहेगा, एक चार्ज नेगेटिव रहेगा, या फिर पहला नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वैसे तो, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर Q क्या है? यहाँ पे Q क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कितना मौजूद है उस ऑब्जेक्ट पे, टोटल चार्ज, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे Q। तो क्या लिख सकते हैं? जो Q है वो क्या है? टोटल चार्ज। यहाँ पे बच्चों n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? ये सबसे अच्छी बात है भाई, E क्या है? E है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E हमारे पास क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? एक फंडामेंटल चार्ज है, ठीक है। मैंने यही तो बताया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल भी हम इसको बोल सकते हैं। मैंने बताया 3 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल हैं भाई। कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल हैं? देखो, सबसे पहला कौन सा बताया था आपको? इलेक्ट्रॉन बताया था। दूसरा कौन सा बताया था? प्रोटॉन बताया था। तीसरा कौन सा बताया था? न्यूट्रॉन बताया था।
तो कोई भी मैटर होता है वो इन्हीं तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, यहाँ सॉरी ई जो है वो क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलेंगे। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम बोलते हैं तो इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ई जो है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सबको पता है नेगेटिव होता है, तो इस पर जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये जो सी लिखा है इसका मतलब क्या है, कूलम, यानी चार्ज का जो यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होता है यानी Q, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल है। यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। क्या सर 1.5 हो सकती है? नहीं, 1.5 n की वैल्यू नहीं हो सकती। n हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने सुना है 1.5 इलेक्ट्रॉन हो? क्या आपने सुना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे 3.5 इलेक्ट्रॉन है? क्या आपने सुना कभी किसी ऑब्जेक्ट पे 7.25 इलेक्ट्रॉन है? ऐसा तो कभी होता नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 50 इलेक्ट्रॉन होगा, 100 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 1.3, 1.8, 2.9 इस तरह के तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते ना नंबर्स में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैं बता दूं एक बार डेफिनेशन कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल है। बात समझ गए ना? आपसे अगर कोई पूछता है क्या 1.5 E पॉसिबल है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई हमारे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। इसके तो स्टूडेंट्स चार्ज का हमारे पास एक प्रॉपर्टी और भी है। कौन सा प्रॉपर्टी है? 4th नंबर का हमारे पास प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है चार्ज के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी है तो उसको हमने पोटेंशियल में चेंज कर दिया, हमारे पास केमिकल एनर्जी है तो उसको हो सकता है हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, ठीक है। तो उन दोनों का अमाउंट तो लेकिन सेम रहेगा। जितने अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी चेंज हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन आप कहो कि काइनेटिक एनर्जी 50 है, पोटेंशियल एनर्जी मान लो 40 है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इन केस अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, मान लो काइनेटिक एनर्जी 10 बचे, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो रेशियो है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है हमारे पास, वो हमें पहले से पता है 90, तो वो हमेशा हम 90 रहना चाहिए किसी भी एक सिस्टम के लिए। वैसे ही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को भी हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कभी भी इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, बस इसको हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसफर कैसे होता है मैंने आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यही तो चार्ज का बेसिक डेफिनेशन भी है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तभी तो उन ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज आता है। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर खुद पे कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि हमारे चैप्टर का भी एक इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एपिसोड आएगा या नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें आगे का टॉपिक हम देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।